अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी इस वीडियो में हम करेंगे लोअर लिम्ब का ग्लूटल रीजन। ठीक है, तो ग्लूटल रीजन कौन सा रीजन होता है? जो बटक रीजन होता है उसको हम कहते हैं ग्लूटल रीजन। अब ग्लूटल रीजन एनाटॉमिकली क्या कहेंगे कि इलियक क्रस्ट जो ऊपर होता है उसके नीचे जो ग्लूटल फोल्ड होता है उसके बीच वाला जो एरिया होगा वो उसको कहेंगे ग्लूटल रीजन। ठीक है, तो ग्लूटल रीजन में सारे मसल्स होते हैं, मसल्स को नर्व सप्लाई होती है, उनकी आर्टीरियल सप्लाई, उनकी फेशिया, तो ये सारी चीज़ें हम आज कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें आ जाता है स्किन। अब स्किन में ये क्या कह रहा है, जैसे एक स्पाइनल नर्व होती है। ठीक है, स्पाइनल नर्व कहाँ से निकलती है? स्पाइनल कॉर्ड से। ये समझें कि स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से क्या होता है कि जो स्पाइनल नर्व निकलती है उस स्पाइनल नर्व के दो डिविजन्स होते हैं, एक पोस्टीरियर डिवीजन जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर रेमाय, और एक होता है एंटीरियर रेमाय। ठीक है, तो ये जो ग्लूटल रीजन में इन्होंने स्किन में सिर्फ हमें उनकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई बताई गई है। तो नर्व सप्लाई कौन सी नर्व्स उनको सप्लाई करती हैं? स्पाइनल नर्व सप्लाई करती हैं उनके पोस्टीरियर रेमाय और एंटीरियर रेमाय। ठीक है, तो जो ग्लूटल रीजन है, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूटल रीजन को हम 4 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 4 रीजन्स कौन से? जैसे फॉर एग्जांपल ये है, तो ये होगा अपर कौन सा? मीडियल, और ये अपर लेटरल क्वाड्रेंट, और ये लोअर लेटरल क्वाड्रेंट, और ये लोअर मीडियल क्वाड्रेंट। तो इस तरह से हम इनको डिवाइड करते हैं। अब जब इनको हमने डिवाइड किया है तो इनकी नर्व सप्लाई भी क्या होगी? अलग अलग होगी, जो कि क्यूटेनियस जो नर्व सप्लाई है। क्यूटेनियस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो स्किन को सप्लाई कर रही है। ठीक है, तो जो अपर मीडियल क्वाड्रेंट है, अपर मीडियल क्वाड्रेंट को कौन सप्लाई करेगा? पोस्टीरियर रेमाय। क्या? पोस्टीरियर रेमाय करेगा। किसका पोस्टीरियर रेमाय? अपर 3 लंबर और अपर 3 सेक्रल का जो पोस्टीरियर रेमाय है वो अपर मीडियल क्वाड्रेंट को सप्लाई करेगा। और उसके बाद आ जाता है हमारा अपर लेटरल क्वाड्रेंट। अपर लेटरल क्वाड्रेंट में आता है एंटीरियर रेमाय। एंटीरियर रेमाय किसका होगा? इलियो हाइपोगेस्ट्रिक एक नर्व होती है वो सप्लाई करेगी, और 12th थोरेसिक नर्व सप्लाई करेगी। इलियो हाइपोगेस्ट्रिक और 12th नर्व का एंटीरियर रेमाय हमें किसको करेगा? अपर लेटरल क्वाड्रेंट को सप्लाई करेगा। ओके, उसके बाद आ जाता है हमारा लोअर लेटरल क्वाड्रेंट। लोअर लेटरल क्वाड्रेंट को सप्लाई कौन करेगी? लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। ठीक है, थाई की नर्व होती है, लेटरली होती है, तो वो उसको सप्लाई करेगी लेटरल क्यूटेनियस नर्व। अब ये जो है लोअर साइड पे है, तो लोअर हमारे ग्लूटल रीजन के बाद क्या होता है? थाई स्टार्ट होता है। तो जो लोअर रीजन होगा उन दोनों को सप्लाई कौन करेगी? थाई की नर्व सप्लाई करेगी। अब लेटरल साइड है तो लेटरल को कौन करेगा? लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। और अगर मीडियल साइड है, मीडियल साइड पे करेगा पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। ठीक है, तो इस तरह से इनकी नर्व सप्लाई दी गई है। स्किन में क्या आता है कि एक स्पाइनल नर्व है उसको डिवाइड करते हैं पोस्टीरियर और एंटीरियर रेमाय। उसके बाद हम करते हैं ग्लूटल रीजन को डिवाइड। ग्लूटल रीजन को 4 रीजन्स में हमने डिवाइड किया, अपर मीडियल, अपर लेटरल, लोअर लेटरल एंड लोअर मीडियल। ठीक है, इसको अपर जो मीडियल है उसको सप्लाई करेगी अपर 3 लंबर जो लंबर नर्व करेगी, और अपर 3 सेक्रल करेगी। ठीक है, इलियो हाइपोगेस्ट्रिक और 12th थोरेसिक इनका एंटीरियर रेमाय, और पोस्टीरियर रेमाय किसका होगा? पोस्टीरियर रेमाय है मीडियल के लिए, एंटीरियर रेमाय है लेटरल के लिए। और लेटरल क्यूटेनियस नर्व क्योंकि ये नीचे वाला है साइड है, तो थाई की दोनों नर्व सप्लाई करेंगी, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। ठीक है, तो ये हमने स्किन का पार्ट कर लिया। स्किन में क्या होता है? एंटीरियर और पोस्टीरियर रेमाय, अपर मीडियल क्वाड्रेंट। अपर मीडियल को क्वाड्रेंट को कौन सप्लाई कर रहा था? पोस्टीरियर रेमाय ऑफ अपर 3 नर्व्स। लेटरल को करेगा एंटीरियर रेमाय ऑफ एलियो हाइपोगेस्ट्रिक और लोअर लेटरल और लोअर मीडियल। उसके बाद हमारे आते हैं 2 फेशियाज। ठीक है, फेशिया क्या होती है? स्किन पहले हमारे होती है स्किन, स्किन के बाद क्या स्टार्ट हो जाती है? फेशिया। देखें, इस तरह से एक लेयर्स होती हैं। स्किन के बाद क्या होगी? सुपरफिशियल फेशिया। ठीक है, सुपरफिशियल फेशिया के और डीप अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगी? डीप फेशिया। ठीक है, पहले क्या होगी? स्किन, उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया, उसके बाद डीप फेशिया। ठीक है, तो ये हमारी लेयर्स हैं। अब हम करेंगे सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया जो है वो 2 तरह की होती है, सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया उसको हम कहेंगे जो कि स्किन के साथ अटैच हो।
अटैच टू स्किन। स्किन है, स्किन के बात क्या आती है, सुपरफिशियल फेशिया। तो स्किन और सुपरफिशियल फेशिया बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, इसको कहेंगे सुपरफिशियल फेशिया। ठीक है, सुपरफिशियल फेशिया। उसके बाद आ जाती है हमारी डीप फेशिया। डीप फेशिया जो है वो किसको कवर करती है, मसल्स को। जो भी हम या जहाँ पे भी अगर डीप फेशिया होगी तो डीप फेशिया किसको कवर कर रही होती है, मसल्स को। और जबकि सुपरफिशियल फेशिया किसके साथ अटैच होती है, स्किन के साथ। और ये डीप फेशिया जो है वो मसल्स के साथ अटैच होती है। तो मसल्स को, और मसल को क्या सप्लाई करेंगी, नर्व सप्लाई करेंगी, उनके साथ आर्टरीज होंगी, वेन्स होंगी। तो इन सब के लिए क्या होगी, डीप फेशिया। अब डीप फेशिया ऑफ ग्लूटल रीजन क्या करेगी, डीप फेशिया क्या करती है कि डिवाइड करती है। जिस तरह हम थाई में पढ़ते हैं एंटीरियर रीजन होता है, मीडियल रीजन होता है और लेटरल होता है। तो जो ये डिवाइड हो रहे हैं सारे रीजन्स, इनको डिवाइड कौन कर रहा है, डीप फेशिया। ठीक है, ऐसे ही तो हम इनको डिवाइड नहीं करें, कोई फेशिया है जो इनको डिवाइड कर रहा है, तो डीप फेशिया आएगी बीच में और वो इन सबको क्या करेगी, डिवाइड कर देगी। तो उसको हम क्या कहेंगे, डीप फेशिया। अब ये डिवाइड किस तरह से करती है, ये हमारे बुक में एक पिक्चर दी गई है। ये देखें, ये वाली पिक्चर। अब इसमें ये क्या कह रहा है कि ये है डीप फेशिया। डीप फेशिया क्या कर रही है, ये पूरी एक डीप फेशिया है। ये उसका इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई है, ये उसका लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ थाई है, और ये उसका पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। तो ये इन सबको क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो डीप फेशिया का काम क्या है, डीप फेशिया क्या करती है, सबको डिवाइड करती है और मसल्स के सराउंड करती है। ठीक है, तो जो फेशिया होती है डीप फेशिया ऑफ ग्लूटल रीजन, ग्लूटल रीजन की जो डीप फेशिया होती है वो आगे जाके जो थाई रीजन की फेशिया होती है, जिसको हम कहते हैं फेशिया लाटा, उसके साथ मर्ज कर जाती है। ठीक है, जो ग्लूटल रीजन का जो डीप फेशिया होता है वो थाई में जाके फेशिया लेटा हो जाता है। ठीक है, उसके साथ मर्ज हो जाती है। ठीक है, अब जो डीप फेशिया होती है वो डीप फेशिया जो है कहीं जाके थाई रीजन में कहीं पे जो है थिक होती है और किसी रीजन में थिन हो जाती है। क्योंकि फेशिया है वो कहाँ कहीं पे थिक होगी, जहाँ पे ज़्यादा मसल्स होंगी और ज़्यादा चीज़ें होंगी तो वहाँ पे क्या होगी, वो थिक होगी। और थिन कहाँ पे होगी, किसी किसी रीजन में जो है जहाँ पे मसल्स कम होंगे वहाँ पे क्या होगी, वो बिल्कुल ही थिन होगी। अब थिक किस एरिया पे होगी, लेटरल साइड ऑफ थाई, थाई की जो लेटरल साइड होगी उस पे क्या होगी, ये डीप फेशिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा थिक होगी। उस जो जब ये थिक होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, इलियो टिबियल ट्रैक्ट। ठीक है, इलियोटिबियल ट्रैक्ट क्या होती है, ये ही फेशिया लाटा होती है, लेकिन वो जब लेटरल साइड ऑफ द थाई पे जाती है तो वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा थिक होती है। तो जब वो थिक होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, इलियोटिबियल ट्रैक्ट। अब इलियोटिबियल ट्रैक्ट हम कह रहे हैं तो इलियो का मतलब होता है कि इलियम। ठीक है, इलियम जो हमारे हिप बोन होती है, इलियम का जो क्रेस्ट होता है वहाँ से ये स्टार्ट होगी और लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया, लेटरल कंडाइल ऑफ टिबिया पे आके ख़त्म होगी ये। मतलब कि पूरी की पूरी हमारी जो है लेटरल साइड पे होगी। लेटरल साइड जो क्रेस्ट होता है इलियम का, वहाँ से स्टार्ट होके कहाँ पे ख़त्म होगी, लेटरल कंडाइल ऑफ टिबिया पे ख़त्म हो जाएगी ये। ठीक है, ये है क्या, फेशिया है जो कि लेटरल साइड पे थिक होती है, तो वो वहाँ पे जाके क्या बनाएगी, इलियोटिबियल ट्रैक बनाएगी। इसमें देखें, ये जो इलियक क्रेस्ट है इस पिक्चर में, इलियक क्रेस्ट से जो है ये फेशिया लाटा इलियोटिबियल ट्रैक शुरू हो रही है और यहाँ पे टिबिया के लेटरल कंडाइल पे आके ख़त्म हो रही है। ठीक है, अब जो ये इलियोटिबियल ट्रैक है लेटरल साइड ऑफ द थाई पे, वहाँ पे हमारे पास एक ग्लूटल रीजन में मसल आता है जिसको हम कहते हैं टेंसर फेशिया लाटा। ठीक है, तो टेंसर फेशिया, एक तो उसको फेशिया लाटा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो इंसर्ट कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे जो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये इलियोटिबियल ट्रैक क्या होता है। अब जो ये इलियोटिबियल ट्रैक है, यहाँ पे जो है ग्लूटल रीजन का एक मसल होता है जिसको हम कहते हैं टेंसर फेशिया लाटा।
वो आके यहाँ पे इंसर्ट होता है इसके इलियोटिबियल ट्रैक के अपर साइड जो होती है वहाँ पे आके ये अटैच होता है, इंसर्ट होता है, तो उसको कहते हैं एटेंसर फेशिया लाटा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ग्लूटल रीजन में आ जाते हैं लिगामेंट्स एंड द फोरामेन। ठीक है, लिगामेंट्स की हम पहले बात करते हैं। लिगामेंट क्या करते हैं, बोन्स को दो बोन्स को जो है ज्वाइन करते हैं। तो इसमें पहले हमारे पास आ जाता है सेक्रो ट्यूबेरस लिगामेंट और दूसरा आता है सेक्रो स्पाइनस लिगामेंट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्रो दोनों में है, तो सेक्रो क्या मतलब क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं, सेक्रम की। क्या होगा, सेक्रम। इसमें भी क्या आएगा, सेक्रम। अब इसको हम ट्यूबरस क्यों कह रहे हैं और इसको स्पाइनस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो है सेक्रो ट्यूबरस ये किसको अटैच करेगा, सेक्रम को अटैच करेगा ट्यूबरस स्पाइन ट्यूबरसिटी इशियल ट्यूबरसिटी के साथ। ओके, सेक्रो ट्यूबरस जो है वो किसके साथ अटैच करेगा, सेक्रम को अटैच करेगा इशियल ट्यूबरसिटी, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ट्यूबरस। ठीक है, क्योंकि ये इशियल ट्यूबरसिटी के साथ अटैच करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेक्रो ट्यूबरस लिगामेंट। उसके बाद आता है सेक्रो स्पाइनस। अब इसको हम स्पाइनस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किसके साथ अटैच होगा, स्पाइन ऑफ इशियम। इशियम हमारी क्या है, एक हिप बोन है, उसके साथ ये अटैच होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्पाइन ऑफ इशियम। सेक्रम को किसके साथ अटैच करेगा, स्पाइन ऑफ इशियम। तो दो हमारे पास लिगामेंट्स आ जाते हैं, सेक्रो ट्यूबरस लिगामेंट और सेक्रो स्पाइनस लिगामेंट। ठीक है, सेक्रो ट्यूबरस को हम ट्यूबरस क्यों कहते हैं, क्योंकि वो इशियल ट्यूबरसिटी के साथ सेक्रम को अटैच करता है। सेक्रो स्पाइनस जो है वो किसको अटैच करता है, सेक्रम को स्पाइन ऑफ इशियम के साथ अटैच करता है। ठीक है, तो ये आपको मैं दिखा देती हूँ कि ये हमारे पास इस पिक्चर में है, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहे हैं दो लिगामेंट्स, एक के नाम क्या है, सेक्रो ट्यूबरस। ठीक है, ये हमारी होती है सेक्रम बोन। ठीक है, सेक्रम को किसके साथ अटैच कर रहा है, इशियम की ट्यूबरसिटी इशियल ट्यूबरसिटी के साथ अटैच कर रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं, सेक्रो ट्यूबरस लिगामेंट। उसके बाद आ जाता है हमारा सेक्रम स्पाइन के साथ अटैच हो रहा है, स्पाइन ऑफ इशियम, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेक्रो स्पाइनस लिगामेंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, सेक्रो स्पाइनस और सेक्रो ट्यूबरस लिगामेंट्स। ठीक है, ये हमारे पास दो लिगामेंट्स थे जो कि हमने कर लिए हैं कि सेक्रम को जो ट्यूबरसिटी के साथ अटैच करेगा उसको हम कहेंगे सेक्रो ट्यूबरस लिगामेंट, और जो इसको स्पाइन के साथ अटैच करेगा उसको कहेंगे सेक्रो स्पाइनस लिगामेंट। ठीक है, अब हमारे पास आ जाते हैं फोरामिना। एक होता है ग्रेटर सयाटिक फोरामेन और दूसरा होता है लेसर सयाटिक फोरामेन। ठीक है, तो ग्रेटर सयाटिक फोरामेन, फोरामेन होता क्या है, बेसिकली फोरामेन क्या होता है, एक ओपनिंग होती है। ठीक है, फोरामिना क्या होता है, ओपनिंग। ठीक है, इस तरह से सर्कुलर में एक ओपनिंग होती है जहाँ से चीज़ें जो हैं वो पास आउट होती हैं, बाहर निकलती हैं, तो वो हमारे एक होता है ग्रेटर सयाटिक फोरामेन, मीन्स कि वो एक बड़ा होगा, और लेसर सयाटिक फोरामेन, ठीक है, फोरामिना मीन्स कि ओपनिंग होगी। अब ये जो दो ओपनिंग्स हैं ये कौन बना रहे हैं, सेक्रो ट्यूबरस लिगामेंट और सेक्रो स्पाइनस लिगामेंट, ये दो ओपनिंग्स बना रहे हैं। ठीक है, अब जो हम ग्रेटर सयाटिक कह रहे हैं, तो जो हमारी इलियम बोन है उसमें क्या आ जाता है, ग्रेटर सयाटिक नोच। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, अगर आपको नहीं पढ़ा हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि हम पीछे जाके हम अपनी बोन्स को कवर कर लें। ठीक है, तो उसमें एक इलियम बोन होती है, उसके पास क्या हो जाते हैं, ग्रेटर सयाटिक नोच और लेसर सयाटिक नोच। ठीक है, ग्रेटर सयाटिक नोच होता है और एक लेसर सयाटिक नोच होता है। ये देखें, यहाँ पे नॉच का मतलब होता है एक वी शेप या कोई इस तरह का शेप हो जिसमें, तो यहाँ पे ये शेप बन गया हमारा। ठीक है, अब ये क्या है, हमारी ग्रेटर सयाटिक फोरामिन। कौन बना रहा है ये, एक तो सेक्रो स्पाइनस, सेक्रो ट्यूबरस लिगामेंट, ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, एक ग्रेटर सयाटिक फोरामिन। और ये है हमारा लेसर सयाटिक फोरामिन। लेसर सयाटिक फोरामिन भी कौन बना रहा है, एक लेसर सयाटिक नॉच, सेक्रो ट्यूबरस लिगामेंट और सेक्रो स्पाइनस लिगामेंट, ये जो आ रहे हैं ये बना रहे हैं हमारे पास
ये आपको नज़र आ रहा है सेक्रो, ये एक ग्रेटर सयाटिक नोच और ये लेसर सयाटिक नोच है। तो ग्रेटर सयाटिक नोच जो है वो क्या बनाएगी, ग्रेटर सयाटिक फोरामेन किसको मिला के, सेक्रोट्यूबरस और सेक्रो स्पाइनस लिगामेंट्स को मिला के, ठीक है। तो ये हमारे दो हो गए नॉच, ग्रेटर सयाटिक नॉच और लेसर सयाटिक नॉच, और वो बना रहे हैं ग्रेटर सयाटिक फोरामेन, लेसर सयाटिक फोरामेन। और ये फोरामेन क्या करते हैं, पास करते हैं नर्व्स को, मसल नर्व पास होती हैं इनमें से, मसल्स पास हो जाते हैं। तो इन सबको पास करने के लिए ये हमारे पास दो ओपनिंग्स हैं, ठीक है। लेसर ओपनिंग है और ग्रेटर ओपनिंग है, ये दो ओपनिंग्स हैं हमारे पास जिनको हम कहते हैं ग्रेटर सयाटिक फोरामेन और लेसर सयाटिक फोरामेन। ये देखें हमारे पास हमने लिगामेंट्स और फोरामेन दोनों कर लिए हैं। अब जो चीज़ें पास हो जाती हैं, ग्रेटर सयाटिक फोरामेन क्या कह रहा है कि इज सराउंडेड बाय ग्रेटर सयाटिक नोच, मैंने आपको बताया था, ऑफ द हिप बोन एंड द सेक्रोट्यूबरस और सेक्रो स्पाइनस लिगामेंट। अब ये किन स्ट्रक्चर्स को पास करेगा, प्रीफॉर्मिस मसल, सायाटिक है तो सायाटिक नर्व को, पोस्टीरियर कुटेनियस और सुपीरियर इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व, मतलब कि सुपीरियर इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरीज और वेन और नर्व। तो ये क्या हो गया हमारा वेन, ठीक है। वेन का मतलब है कि वो वीन्स को भी पास करेगा, आर्टरीज को भी पास करेगा और नर्व्स को भी पास करेगा, कौन सी, सुपीरियर और इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व। उसके बाद जाते हैं नर्व टू ऑब्टूरेटर इंटरनस क्वाड्रेटस पोटेंशियल नर्व इंटरनल पोटेंशियल आर्टरी एंड वेन। लेसर सियाटिक फोरामेन जो है वो भी लेसर सियाटिक नॉच बनाता है एंड सेक्रोट्यूबरस सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट, इट गिव्स द एंट्रेंस इनटू द पेरिनियम फ्रॉम द ग्लूटल रीजन। अब जो पेरिनियम में चीज़ें बनती हैं वो पेरिनियम से ग्लूटल रीजन में पास कौन कराता है, लेसर सियाटिक फोरामेन, ठीक है। तो ये क्या करता है, पेरिनियम से चीज़ें पास कराता है ग्लूटल रीजन में। अब ये किन चीज़ों को पास कराएगा, टेंडन ऑफ ऑब्टूरेटर इंटरनस, नर्व टू ऑब्टूरेटर इंटरनस, पोडेंडल नर्व और इंटरनल पोडेंडल आर्टरी, ये जो है चार चीज़ें, इनको ये पास कराएगा हमारा लेसर सियाटिक फोरामेन, ठीक है। तो ये हमने फोरामेन कर लिए और लिगामेंट्स कर लिए। अब हम आते हैं ग्लूटल रीजन के मसल्स पे, ठीक है। ग्लूटल रीजन के मसल्स, ग्लूटल रीजन जो है उसकी दो तरह की मसल्स होती हैं, एक होते हैं सुपरफिशियल मसल्स और एक होते हैं डीप मसल्स, ठीक है। तो सुपरफिशियल जो होते हैं वो होते हैं ग्लूटल मैक्सिमस, ग्लूटल मीडियस, ग्लूटल मिनिमस, ठीक है। ये जो है ये सुपरफिशियल होते हैं। उसके डीप जो है ये बाकी सारे मसल जो है उसके अंदर होते हैं, डीप मसल्स होते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, ग्लूटल मैक्सिमस, ठीक है। पहले हमारे पास क्या आते हैं, ग्लूटल मीडियस और मिनिमस, ठीक है। ये दोनों पूरे थोड़े से डीप होते हैं, उनके ऊपर सरफेस पे क्या हो जाते हैं, ग्लूटल मैक्सिमस मसल है, ठीक है। तो ग्लूटल मैक्सिमस, ग्लूटल मीडियस और ग्लूटल मिनिमस, ग्लूटल मैक्सिमस, ग्लूटल मीडियस और ग्लूटल मिनिमस। अब ग्लूटल मैक्सिमस जो है उसको सप्लाई कौन करेगी, इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व। और ये जो तीन मसल्स हैं, ग्लूटल मीडियस, मिनिमस, टेंसर फेशियालेटा, इन सब को कौन करेगी, सुपीरियर ग्लूटल नर्व, सुपीरियर ग्लूटल नर्व और इन्फीरियर ग्लूटल नर्व। अब इनको हम सुपीरियर और इन्फीरियर ग्लूटल नर्व क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये देखें हमारे पास एक मसल होता है जिसको हम कहते हैं प्रीफॉर्मिस मसल, ये भी ग्लूटल रीजन का एक मसल होता है जो कि एंटीरियर ऑफ द सेक्रम ग्रेटर ट्रोकेंटर पे आके इंसर्ट होता है, ये है प्रीफॉर्मिस मसल, ये बीच में। अब ये प्रीफॉर्मिस मसल क्या करेगा, हमारे पास जो एक फोरामेन था ग्रेटर सयाटिक फोरामेन, ठीक है, ग्रेटर सयाटिक फोरामेन के बिल्कुल ही एक बीच में एक होगा, ठीक है, इस तरह से ये बीच में होगा, ग्रेटर सयाटिक नोच के बीच में एक मसल होगा जिसको हम कहेंगे प्रीफॉर्मिस मसल। अब ये प्रीफॉर्मिस मसल क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा जो ग्रेटर सयाटिक फोरामेन है वो उसको डिवाइड कर देगा। अब जो उसके ऊपर से जो स्ट्रक्चर्स जाएंगे उसको क्या कहेंगे, सुपीरियर ग्लूटल
नर्व और आर्टरी जो भी रीजन्स जाएंगे उसको हम कहेंगे सुपीरियर टू द प्रीफॉर्मिस मसल, और जो ग्रेटर सियाटिक के अंदर से जो प्रीफॉर्मिस के लोअर साइड से जाएंगे उनको क्या कहेंगे, लोअर इन्फीरियर टू द प्रीफॉर्मिस मसल। ये देखें अब यहाँ पे ये आ रही है ग्लूटल सायाटिक नर्व, इन्फीरियर ग्लूटल नर्व एंड आर्टरी, ये क्या कर रही है प्रीफॉर्मिस मसल के नीचे से आ रही हैं, ठीक है, लोअर टू द प्रीफॉर्मिस मसल। और जो ये सुपीरियर ग्लूटल नर्व्स हैं ये आ रही हैं इन्फीरियर सुपीरियर टू द प्रीफॉर्मिस मसल, ठीक है। तो ये प्रीफॉर्मिस मसल क्या करेगा, ग्रेटर सायाटिक नॉच है उसको ये डिवाइड कर देगा सुपीरियर और इन्फीरियर से। जब ये डिवाइड करेगा तो हमारे पास दो तरह की चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये दो नर्व्स आ गई। इन्फीरियर ग्लूटल मीन्स इन्फीरियर, इसको हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये प्रीफॉर्मिस जो मसल है उसके इन्फीरियर से आ रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इन्फीरियर ग्लूटल नर्व। और सुपीरियर ग्लूटल नर्व का क्या मतलब है कि वो सुपीरियर टू द प्रीफॉर्मिस मसल से आ रही है, ठीक है। ये आ गया हमारा प्रीफॉर्मिस मसल, ठीक है, प्रीफॉर्मिस मसल। अब प्रीफॉर्मिस जो मसल है इसको खुद को कौन सप्लाई करेगा, नर्व टू प्रीफॉर्मिस, ठीक है। एक अलग से नर्व निकलती है जिसको हम क्या कहते हैं, नर्व टू प्रीफॉर्मिस, वो उसको सप्लाई करेगी प्रीफॉर्मिस मसल को। उसके बाद आता है इन ऑब्टूरेटर इंटरनस, ठीक है। ऑब्टूरेटर जो इंटरनस है वो और सुपीरियर गैमिलस, इन दोनों को सप्लाई कौन करता है, सुपीरियर गैमिलस और ऑब्टूरेटर इंटरनस, इन दोनों को एक ही नर्व सप्लाई करती है जिसको हम क्या कहेंगे, नर्व टू ऑब्टूरेटर इंटरनस, ठीक है। ऑब्टूरेटर इंटरनस और सुपीरियर गैमिलस हमारे पास दो मसल्स हैं, उनको सप्लाई कौन करेगी, नर्व टू ऑब्टूरेटर इंटरनस, ठीक। उसके बाद हमारे पास है इंफीरियर गैमिलस और क्वाड्रेटस फेमोरिस, ठीक है। इन दोनों को सप्लाई करेगी नर्व टू क्वाड्रेटस फीमोरस, ठीक है। अब ये जो सिर्फ सुपीरियर ग्लूटल नर्व जो है सुपीरियर टू द प्रीफॉर्मिस जाएगी, टू प्रीफॉर्मिस मसल। बाकी जो सारी ये नर्व्स हैं, नर्व टू प्रीफॉर्मिस, नर्व टू ऑब्टूरेटर इंटरनस, नर्व टू क्वाड्रेटस फीमोरस और इन्फीरियर ग्लूटल, ये सारी जो नर्व्स हैं जो ब्लैक से लिखी हुई हैं, तो ये सब क्या कहेंगे, ये लो इन्फीरियर टू प्रीफॉर्मिस मसल, ठीक है। जो इन्फीरियर टू प्रीफॉर्मिस मसल से कौन कौन सी नर्व जाएंगी, इन्फीरियर ग्लूटल नर्व, नर्व टू प्रीफॉर्मिस, नर्व टू ऑब्टूरेटर इंटरनस, नर्व टू क्वाड्रेटस इंटरनस, ठीक है। मसल और उनकी नर्व सप्लाई याद करना बहुत इजी हो गया हमारे लिए। एक होती है सुपीरियर ग्लूटल नर्व और एक होती है इन्फीरियर ग्लूटल नर्व। इन्फीरियर ग्लूटल नर्व सिर्फ एक ही मसल को सप्लाई करेगी जिसका क्या किसको, ग्लूटल मैक्सिमस को सप्लाई करेगी इन्फीरियर ग्लूटल। उसके बाद आता रहता है सुपीरियर ग्लूटल, वो करेगी ग्लूटस मीडियस, मिनिमस और टेंसर फेशियलटा, इन सबको करेगी सुपीरियर ग्लूटल नर्व। उसके बाद आता है प्रीफॉर्मिस मसल। प्रीफॉर्मिस मसल को इसके मसल से नाम रखेंगे नर्व टू प्रीफॉर्मिस, ठीक है। उसके बाद है ऑब्टूरेटर इंटरनस और सुपीरियर गैमिलस, तो ये भी मसल के नाम से नर्व है, नर्व टू ऑब्टूरेटर इंटरनस। उसके बाद आता है इन्फीरियर गैमिलस और क्वाड्रेटर फीमोरस, तो इसका भी नाम हमने इसके मसल से रखा है, नर्व टू क्वाड्रेटस फीमोरस, ठीक है। अब ये हमारे लिए बहुत इजी हो गया है इसकी मसल्स और नर्व सप्लाई को याद करना, ठीक है। अब हम आते हैं इनके फंक्शंस पे कि ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ग्लूटल मैक्सिमस जो है एक्सटेंड करता है, एक्सटेंशन परफॉर्म करवाता है ऑफ हिप जॉइंट, ठीक है। हिप जॉइंट पे इसका क्या काम है, एक्सटेंशन ऑफ हिप जॉइंट, ठीक है। उसके बाद आते हैं ग्लूटस मीडियस, मिनिमस और टेंसर फेशियलटा, ये क्या सब करवाते हैं, सॉरी ग्लूटस मीडियस और मिनिमस अबडक्शन करवाएंगे ऑफ हिप जॉइंट,
ठीक है। हिप जॉइंट के ऊपर ये क्या करवाएंगे, अबडक्शन। कौन कौन से मसल, सुपीरियर ग्लूटस मीडियस और मिनिमस, दोनों क्या करवाएंगे, ठीक है। ये ग्लूटस मीडियस और मिनिमस एबडक्शन ऑफ हिप जॉइंट। जो टेंसर फेशिया लेटा है वो भी क्या करवाता है, एक्सटेंशन ऑफ हिप जॉइंट, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ हिप जॉइंट, अबडक्शन ऑफ हिप जॉइंट, ठीक है। ये भी क्या करवाता है, टेंसर फेशिया लेटा इसकी अबडक्शन करवाता है। उसके बाद आता है पीरिफॉर्मिस, ऑब्टुरेटर इंटरनस, सुपीरियर गेमिलस, इंफीरियर गेमिलस। ये सारे मसल्स जो हैं ये क्या करवाएंगे, लेटरल रोटेशन ऑफ हिप जॉइंट। ये जो बाकी सारे मसल्स हैं ये क्या काम करेंगे, लेटरल रोटेशन ऑफ हिप जॉइंट। अब क्या कर दी हमने, इनकी एक्सटेंशन ऑफ हिप जॉइंट कर दी, अबडक्शन हो गई, लेटरल रोटेशन कर दी हमने। इसके बाद हमारे पास सिर्फ क्या रहता है, एक्सटेंशन की है, अबडक्शन की है, फ्लेक्शन कौन करवाएगा, फ्लेक्शन ऑफ हिप जॉइंट क्यों कौन करवाएगा। फ्लेक्शन ऑफ हिप जॉइंट के लिए हम पढ़ेंगे थाई के जब मसल्स पढ़ेंगे तो उसमें हम करेंगे फ्लेक्शन ऑफ हिप जॉइंट, ठीक है। जब हम थाई के मसल्स के पे जाएंगे तो हम करेंगे फ्लेक्शन ऑफ हिप जॉइंट के कौन से मसल जो है इसकी करवाते हैं फ्लेक्शन, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट, हमारा टॉपिक क्या है, ग्लूटल आर्टरीज। अब हम करते हैं ग्लूटल रीजन की आर्टरीज। ग्लूटल रीजन में मेन सप्लाई कहाँ से आती है, सुपीरियर ग्लूटल आर्टरी और इन्फीरियर ग्लूटल आर्टरी, ठीक है। अब जो सुपीरियर ग्लूटल आर्टरी है तो उसको हम सुपीरियर क्यों कहेंगे, क्योंकि हम पहले पढ़ के आए कि ये अब देखेंगे ग्रेटर सायाटिक नर्व है, ये समझेंगे प्रीफॉर्मिस मसल है, ठीक है। ये प्रीफॉर्मिस मसल के सुपीरियर से जाएगी तो इसको क्या कहेंगे, सुपीरियर ग्लूटल नर्व, ठीक है। अब सुपीरियर ग्लूटल नर्व मेन सप्लाई किसको देती है, ग्लूटस मीडियस और ग्लूटस मिनिमस, ठीक है। मेन सप्लाई क्या है, सुपीरियर ग्लूटल नर्व जो कि प्रीफॉर्मिस के सुपीरियर से जाएगी तो उसको क्या कहेंगे, सुपीरियर ग्लूटल आर्टरी। अब प्रीफॉर्मिस समझे ये मसल है, इसके नीचे से आएगी इन्फीरियर टू द प्रीफॉर्मिस तो उसको क्या कहेंगे, इन्फीरियर ग्लूटल आर्टरी। इन्फीरियर ग्लूटल आर्टरी मेजर सप्लाई किसको करेगी, मेजर सप्लाई टू ग्लूटल मैक्सिमस मसल, ठीक है। इन्फीरियर ग्लूटल आर्टरी, सुपीरियर ग्लूटल आर्टरी, हमने ये पहले कर लिया कि इन्फीरियर को इन्फीरियर क्यों कहते हैं, सुपीरियर को सुपीरियर क्यों कहते हैं। अब उसके बाद आता है इसमें ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोसिस और क्रूशिएट एनास्टोमोस। तो एनास्टोमोसिस का मतलब क्या है कि जब बहुत सारी आर्टरीज मिलेंगी तो वो क्या करेंगी, एक एनास्टोमोसिस, एक नेटवर्क की तरह बना देंगे। मतलब कि ये आर्टरी नंबर 1, आर्टरी 2, 3, 4, 2-3 जब ये आर्टरीज मिलेंगी, मतलब कि ये जब अपने साथ नेटवर्क बनाएंगी तो ये क्या बना दिया इन लोगों ने, एनास्टोमोस कर लिया। मतलब कि जहाँ पे ये कंबाइन होंगी तो इसको हम क्या कहेंगे, एनास्टोमोसिक। अब क्या आता है, ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोस और हमारे पास आता है क्रूशिएट एनास्टोमोस। ये देखें, ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोस और क्रूशिएट एनास्टोमोसिस, ठीक है। ट्रोकेंट्रिक जो है वो सप्लाई टू द हेड ऑफ फीमर बोन होती है, उसको सप्लाई, उसके हेड को सप्लाई करने के लिए ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोसिस होगा। और क्रूशिएट लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर, ठीक है। फीमर बोन के जो लेसर ट्रोकेंटर और ग्रेटर ट्रोकेंटर होंगे तो जो लेसर ट्रोकेंटर को करेगी तो उसको क्या कहेंगे, क्रूशिएट एनास्टोमोसिस, और जो हेड ऑफ फीमर को करेगी उसको कहेंगे ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोसिस, ठीक है। तो ये होती है ग्लूटल रीजन की आर्टेरियल सप्लाई। तो हमने आज क्या क्या किया है, स्किन कर लिए हमने, फेशियास किए हैं, मसल्स, उनकी नर्व सप्लाई, ठीक है, उनकी नर्व सप्लाई फंक्शंस हमने कर लिए, सारी नर्व्स कर दी हमने। उसके बाद आर्टेरियल सप्लाई, तो हमारा जो ग्लूटल रीजन है वो हमारा हो गया पूरा कंप्लीट, ठीक है। बुक के हिसाब से भी ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। ये देखें, ये हमने पूरा कर लिया ग्लूटल रीजन का, ये सब कुछ हमने कर लिया। लिगामेंट्स और फोरामेंट्स भी किए हैं हमने,
ठीक है, तो ये हमारा हो गया आज का पूरा कंप्लीट ग्लूटल रीजन पूरा हमने किया है स्नेल बुक से। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की और भी वीडियोस आएँ कि थाई रीजन पे और बाकी सारी नर्व्स लोअर लिम्ब पे, तो आप प्लीज़ शेयर करें अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, जो भी हैं, अगर मेडिकल कर रहे हैं तो। ठीक है, तो थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।